वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट वीडियो के लास्ट में देना है। तो आज हम बात करेंगे जामडोली में राज्य का प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर 9वीं रैंक और जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड। रोज आपको 8:15 पर क्लास मिलती है। यह क्लास रीट, सीएटी, एलडीसी, सूचना सहायक सभी एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 7 दिन बाद वीकली और मंथली आपको क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक बार सेशन को आप लाइक शेयर करें क्योंकि आपकी हर एक बात को मानी जा रही है। आपकी ये भी बात मानी जा रही है कि 20 मिनट से ज्यादा वीडियो न हो। आपकी ये भी बात मानी जा रही है कि यस्टरडे रिवीजन भी आपको 2 दिन नहीं दिया था, अब वापस आपको मिल गया है। तो आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। आपका भी मुझे सहयोग मिलता रहे तो मैं आपकी बातें सारी मानता रहूं, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा क्योंकि आपका सहयोग जरूरी है। अगर आप जो बातें लिख रहे हो उसके हिसाब से मैं चल रहा हूं तो आपको भी चलना चाहिए। एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो सारे विद्यार्थी। सबसे पहले रिवीजन करता हूं मैं कल के क्वेश्चनों को। राजस्थान के आईपीएस और बीएसएफ के पूर्व डीजी जिन्हें देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, पंकज कुमार सिंह हैं। जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में 32 वर्ष बाद रणजी मैच। और राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में किसकी अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया? कृष्णा पूनिया। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाघ बागिन और बब्बर शेरनी को अबेड़ा पार्क में लाया जाएगा। यह किस जिले में है? कोटा में। अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल में राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया? रूमा देवी। और फिर हमने पढ़ा 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोटेनिकल यानी वानस्पतिक उद्यान का शिलान्यास कहाँ किया? कैलाश सांकला स्मृति वन जोधपुर में। और किस जिले के कैप्टन शुभम जैन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेंशन कार्ड से सम्मानित किया गया? उदयपुर के है। और किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर पढ़ें पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं की शुरुआत की नागौर से? और स्टार्स योजना का संबंध किस विभाग से है? शिक्षा विभाग। तो ये कल हमने चर्चा की थी। क्विज आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, पीडीएफ भी इनकी टेलीग्राम पे मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों टेलीग्रामों के लिंक है, मन चाहे आप ज्वाइन करें। एक क्विज है, एक प्रीमियम है और एक मुख्य। पहला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग जनों को विभिन्न सुविधाएं और सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? किसको? जो दिव्यांग जन है उनको किसी भी प्रकार की चाहे सुविधा हो, जांच की हो, किसी भी प्रकार के अंग की जरूरत हो, वो सारी सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जामडोली जयपुर के अंदर। कहां पे? इंपॉर्टेंट है जामडोली जयपुर क्योंकि राजस्थान की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी भी कहां स्थापित होगी? जामडोली जयपुर। ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। खमनोर राजसमंद, ये 2 बार अब तक पेपर में आ चुका है 2022 में। खमनोर राजसमंद क्यों प्रसिद्ध है? खमनोर राजसमंद प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। करवड़ जोधपुर में राजस्थान की पहली और देश की दूसरी फिनटेक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। और रूपनगढ़ अजमेर में राजस्थान का एकमात्र मेगा फूड पार्क स्थित है। देखिए, राजस्थान में दिव्यांग जनों को विभिन्न सेवाओं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर जयपुर के जामडोली में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। देखना, समझौता किसके साथ हुआ? भारत सरकार के साथ। सेंटर के संचालन से राज्य के दिव्यांग जन लाभान्वित होंगे। या दिव्यांग जनों को कृत्रिम निःशुल्क कृत्रिम अंग और उपकरण की सुविधा होगी। बहुत बड़ी बात है। दिव्यांग जनों को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आदि की सुविधाएं भी निःशुल्क होगी। सब कुछ निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। कहां पे? जामडोली जयपुर में। और नोट आपको पता ही है कि जामडोली जयपुर में राजस्थान की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। और एक और नोट लगा के 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में 4 सैटेलाइट अस्पताल भी बनाए जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान पूरे भारत के अंदर नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में पहले स्थान पे है। लगभग ये रिपोर्ट के अनुसार 88% नागरिकों जनता के पास स्वास्थ्य बीमा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा।
दूसरा प्रश्न, भारत के किस एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्यम वर्गीय रिपोर्ट की सूची में शामिल किया गया? बहुत बड़ी बात है, मध्यम वर्गीय जो एयरपोर्ट है उनकी सूची में शामिल किया गया एकमात्र जयपुर। ये देखिए 50 साल के लिए जयपुर को अडानी को दिया गया 2020 में ठेके पे, और अभी हमने व्यस्तता रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें जयपुर एयरपोर्ट का स्थान 13वां है। ठीक है, और अभी रिपोर्ट आई है विश्व स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में पूरे भारत में, विश्व में टॉप 10 में एक जयपुर एयरपोर्ट आया है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में, और वो भी टॉप 10 में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। तो ये जब जब जयपुर एयरपोर्ट की कहीं भी रैंक जारी होगी प्रश्न पेपर में आता ही, तो खास करके विश्व स्तर पर। देखो, जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर 10 सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया। यहाँ पे एयरपोर्ट है भी, ठीक है, रिपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट है तो ये याद रखना। 2022 में ऑनलाइन ऑन टाइम व ऑन टाइम डिपार्चर, यानी ऑन टाइम आने और जाने डिपार्चर के लिए एविएशन एनालिटिकल्स कंपनी सीरियम ने अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 रिपोर्ट में जयपुर एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर 9वें सर्वश्रेष्ठ मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट के रूप में प्रदर्शित किया। तो ध्यान रखना कौन सा स्थान, यानी टॉप 10 में, और टॉप 10 में कौन सा? 9वां स्थान। किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये कंपनी है एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम ने अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 रिपोर्ट जारी की है। तो जयपुर के अलावा किसी भी भारतीय एयरपोर्ट को मध्यम एयरपोर्ट की श्रेणी में शीर्ष 10 में शामिल नहीं किया गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर वर्ष 2022 में 37,506 फ्लाइट्स का संचालन हुआ। तो ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व स्तर पर जब रैंकिंग में अपने राजस्थान के किसी भी जिले का नाम, जैसे अभी प्लेटिनम रिपोर्ट के अंदर, ग्रीन रिपोर्ट के अंदर जोधपुर है जो रेलवे स्टेशन है वो टॉप पे रहा था, वो 2021 की बात है, अभी सीएटी में पूछा। और अभी जो प्लेटनेट की जो ग्रेनेट रिपोर्ट जारी की गई थी टॉप घूमने के लिहाज से, तो उदयपुर रहा था, वो भी प्रश्न पेपर में आ गया, हालांकि 2021 के थे। तो विश्व स्तर पर कोई भी रैंक में अपने किसी जिले का, किसी संस्था का, किसी एयरपोर्ट का नाम आए तो वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा प्रश्न तो और इंपॉर्टेंट है, जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? जी बिल्कुल, कल से स्टार्ट हो चुका है, 19 जनवरी से ये चलेगा, 5 दिवसीय लगभग जयपुर साहित्य महोत्सव, बहुत बड़ा 16वां जयपुर साहित्य महोत्सव है। इसमें दैनिक भास्कर समूह की तरफ से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इरशाद कामिल को। किसको? इरशाद कामिल को शामिल किया जाएगा। तस्वीर देख सकते हो, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित होंगे मशहूर गीतकार इरशाद कामिल। बाकी आपको पता ही है, अर्पणा सेन, के सचिदानंद, डॉक्टर सुनीता गोगरा बूस्टर डोज में चर्चा करेंगे। तो जयपुर साहित्य महोत्सव में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 मशहूर गीतकार इरशाद कामिल को दिया जाएगा। इरशाद कामिल नादान परिंदे, तुमसे ही दिन होता है, अगर तुम साथ हो जैसे सुपरहिट गाने लिखने वाले मशहूर गीतकार हैं। पुराने गाने सुने हैं ना आपने, नादान परिंदे, तुमसे ही दिन होता है, अगर तुम साथ हो। इरशाद कामिल हिंदी साहित्य में पीएचडी करने वाले बॉलीवुड के पहले गीतकार हैं। उन्होंने जब वी मेट, रांझना, रॉकस्टार, सुल्तान, हाईवे, तमाशा जैसी कई फिल्मों के यादगार गीत लिखे हैं। और ये आपको याद रखना है, 19 जनवरी से 16वां जयपुर साहित्य महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, और इस वर्ष फेस्टिवल डेकोर की थीम है उत्सव रखी गई है। कौन सी रखी गई है? उत्सव। बाकी पूरा क्लियर होगा और क्या क्या होगा इस पर लगातार चर्चा बनी रहेगी। बूस्टर डोज देखिए, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15वें संस्करण में किस अभिनेत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? अर्पणा सेन। ठीक है, ये अब कंफ्यूज मत होना कैसे कि ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये तो अब जो चल रहा है वो साहित्य महोत्सव है। तो ये तो 15वां संस्करण है, और ये 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो के सचिदानंद और डॉक्टर सुनीता गोगरा ऑप्शन में दिया था। ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी पुस्तक, और नाम ही सुना होगा आपने, एग्जाम वॉरियर्स का राजभवन जयपुर में किसके द्वारा लोकार्पण किया गया? तो एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी परीक्षा के लिए कि परीक्षा में आपको तनाव नहीं लेना है, फ्री टेंशन से तैयारी करनी है,
ठीक है, एकदम घबराना नहीं है। जैसे वर्तमान में जो रीट के विद्यार्थी हैं, इतना बड़ा सिलेबस देके उनके मन में ऐसे लग रहा है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे करें, उनमें तनाव, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में तनाव हो गया, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि किसको पढ़े और किसको छोड़ें। तो इस प्रकार की पुस्तक ये है एग्जाम वॉरियर्स की। परीक्षा नजदीक है, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए पेपर को कैसे अटेंड करना है, एकदम मनोबल नहीं गिराना है। बिल्कुल आप जैसे हैं सारे सारों के मन में, बस आप ये ध्यान रखो कि आज एक लिस्ट बना लो, आज हमें इतना पढ़ना है, कल हमें इतना पढ़ना है, परसों हमें इतना पढ़ना है। ऐसे लिस्ट बना के रखो भी आज शाम को सोने से पहले पहले मुझे ये पढ़ के सोना है। ठीक है, तनाव नहीं बिल्कुल है, घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए, और राजस्थान के ऐसे एग्जाम है, अगर आप घबरा गए, ठीक है, घबरा गए तो आप नुकसान होगा आपको। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ते जाएं, बस रिलैक्स होके। तो एग्जाम वॉरियर्स ये बताती है। तो इसका लोकार्पण कलराज मिश्र ने किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का राजभवन में लोकार्पण किया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा इस पुस्तक का भारत भर में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। अभी आपको पता है राजभवन के अंदर संविधान पार्क का भी लोकार्पण किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और फिर बता रहा हूं, चाहे सीएटी रीट कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, और वर्तमान ये स्थिति आपके पास कम समय बचता है, तो उसको तरीका है तैयारी करने का। एक छोटी सी लिस्ट बना लो, एक पेज रखो अपने पास, उसमें लिख लो कि मुझे आज इतना ही पढ़ना है, बस थोड़ा पढ़ा जाता है तो थोड़ा लिख लेना, ज्यादा पढ़ा जाता है इतना भी, ये इस टॉपिक का ये पढ़ना है, और फिर मैं सो जाऊंगा, फिर कई नई लिस्ट बनाऊंगा कल। अब फिलहाल अगर आपको दबाव कम करना है, प्रेशर कम करना है, अपना मनोबल जारी रखना है, एकदम तंदुरुस्ती से पढ़ना है, तो ये काम कर लेना, मेरा एकदम क्लियर हो जाएगा जो मैं सुझाव दे रहा हूं। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2023 में कौन से उर्स की शुरुआत हुई है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम के अंदर आता है और ताजा ताजा आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि हर बार जब भी उर्स लगता है एग्जाम में आता है। तो अब की बार कौन सा है? 811वें उर्स की शुरुआत हुई है। कौन सा? 811वां। क्योंकि अभी देखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों ही पेपर में आ चुकी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव की सबसे बड़ी दरगाह राजस्थान में। इसे भारत का अजमेर केंद्र है, अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। तो 811वां उर्स 2023 के अंदर, और 786वां बड़ा ही प्रसिद्ध, बड़ा ही शब्द है, 786वां उर्स लगा था 1998 के अंदर, 1998 के अंदर लगा था। ये भी याद रखना, थोड़ी सी डिटेल देख लो, बाकी आप सारे जानते हो। जीके का प्रश्न है, अजमेर में ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स का झंडा चढ़ाया गया। 1 रजब से 6 रजब तक ये उर्स लगता है, और भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा चढ़ाकर इसकी शुरुआत करता है। भीलवाड़ा का गोरी परिवार अब की बार जैसे जो अभी फखरुद्दीन, ठीक है, फखरुद्दीन गोरी है, सैयद आरूफ अहमद है, इन्होंने शुरुआत की है, उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। बाकी जयपुर को, अजमेर को राजस्थान का, भारत का मक्का कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की जो दरगाह है, ठीक है, शुरुआत इसकी जो बढ़ाने की जो शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली सल्तनत का शासक आया था 1210 से लेकर 1236 तक, और पूरा किया था गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा, इसको पूरा किया गया था। तो आपसे पूछे दरगाह पे आने वाला पहला सुल्तान, तो मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी पूछा नहीं जाता, यहाँ बड़ी तेग है, छोटी तेग है, मैं अब ज्यादा जीके की यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं समझूंगा। छठा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजस्थान की किस हस्ती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? ये प्रश्न है आपका एक पुरस्कार से संबंधित, मैंने क्वेश्चन दे दिया। डॉक्टर कीर्ति भारती, जोधपुर की शेरनी है। डॉक्टर कीर्ति भारती को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया। ये है शेरनी। ऐसी शेरनी, ऐसे बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एकमात्र भारतीय डॉक्टर कीर्ति भारती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एकमात्र भारतीय है, और दूसरी बात पूरे विश्व से 3 को ही दिया गया था, 2 और अलग विदेशों की अपने याद नहीं करना। तो डॉक्टर कीर्ति भारती, तो ये परीक्षा में पक्का आएगा, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन। क्यों मिला डॉक्टर कीर्ति भारती को यह पुरस्कार? बाल विवाह की कुप्रथा को मिटाने के लिए दिया गया। तो ये अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए ऑप्शन के अंदर आपके सामने श्याम सुंदर जानी, जानते हो, श्री गंगानगर के हैं, वर्तमान बीकानेर के डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं ये। इन्हें पिछले साल भूमि संरक्षण के लिए अवार्ड दिया गया था। निर्मला देवी कौन है और शगुन अग्रवाल कौन है? ये देखिए ऑप्शन के अंदर, बूस्टर डोज।
निर्मला देवी ने पूर्वी अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा निर्मला देवी को सम्मानित किया गया। और शगुन अग्रवाल कौन है? बीकानेर की शगुन अग्रवाल ने मिसेज वाशिंगटन 2022 का खिताब जीता अमेरिका के अंदर। अभी अमेरिका के अंदर बड़े काम किए जा रहे हैं, तो विदेशों में जो भी हमें सफलता मिले उसकी गांठ बांध लेना। मिसेज वाशिंगटन 2022 शगुन अग्रवाल। और पूर्वी अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए निर्मला देवी। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। 3 हमारे चैनल है, एक क्विज है नानक क्लासेज शिवसर नाम से, रोज आपको क्विज मिलती है, और एक प्रीमियम है जिसमें पीडीएफ आपको तथ्य वगैरह के साथ है, प्रिंट निकाल सकते हो, और एक अपना मुख्य चैनल है। तीनों के डिस्क्रिप्शन चैनल लिंक मिले हुए। पिछले वीडियो क्वेश्चन था समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर, तो सही उत्तर था प्रिया सिंह कांकी बीकानेर की। और जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में कितने वर्ष बाद रणजी मैच खेला गया? 11 वर्ष, 32 वर्ष, 18 वर्ष, 77 वर्ष। सही जवाब आपको देना है। और रणजी मैच किस किस टीम के साथ खेला जा रहा है ये भी कमेंट करके मुझे बताओ। यस्टरडे डोज, जैसलमेर का गुंडा राज, सागरमल गोपा, आजादी के दीवाने, ठीक है ये सारी। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान काली खो पर्वतमाला। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? भावभट्ट। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं कान के अंदर, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन राजस्थान का। अब मैं देखो ये टॉपिक बड़ा शानदार है, राजस्थान के 10 कृषि जलवायु खंड है और वहां से हर बार पेपर आ रहा है। अब अगले 2-3 दिन अपने उसको क्लियर करेंगे, लेकिन सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो भी। मैंने कल देखे थे आपके जवाब कम आते हैं और काम ज्यादा आता है, तो सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो। ये लास्ट 2-3 मिनट का मतलब क्या हुआ फिर जब आप कमेंट में जवाब नहीं देते? आपके लिए है ये, इस वीडियो में सजाने के लिए थोड़ी है। इस वीडियो के 4 चांद लग जाते हैं नेक्स्ट डोज, और इससे ये हो जाता है कि करंट के साथ कुछ जीके इंपॉर्टेंट पर्सन पढ़ लेते हो और आप इनके जवाब नहीं देते, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमने देखा होगा पहले जो मनुष्य पहले ना किस प्रजाति का था? बंदर प्रजाति, वनमानुष प्रजाति का था मनुष्य। उसकी पूंछ हुआ करती थी, धीरे धीरे उस पूंछ का प्रयोग करना बंद कर दिया और आज आदमी बिना पूंछ का हो गया ना। तो ये सिस्टम है, अगर आप इस पे अगर भाग नहीं लोगे तो फिर वो चीजें बंद करनी होती है। तो नेक्स्ट डोज देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? किस कृषि जलवायु खंड में सर्वाधिक जिले आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू किस कृषि जलवायु खंड में आते हैं? और डूंगरपुर, बांसवाड़ा किस कृषि जलवायु खंड में आते हैं? पांचों के जवाब देना, फिर हम पढ़ेंगे वो A1 है, B1 है, B2, वो प्रश्न ज्यादा आती। तो अगले 2-3 दिन अपने कृषि जलवायु खंड पे बात करेंगे। सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़ के भाग लिया करो, निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और ये पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है, बहुत ही सारगर्भित पुस्तक है, 6 से 12 जिसने लिए, 1 लाइनर पुस्तक है, सिर्फ 60 तो पेज इसके दोनों साइड, और 70 रुपए की है ये, 60-70 रुपए की है। तो बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं आप जरूर लें। और ये सूचना प्रौद्योगिकी की रीट वाले टेस्ट सीरीज जरूर लगाना ऐप के अंदर। और मॉडल पेपर चल रहे हैं अभी नानक क्लासेज पे, सामाजिक अध्ययन के और रीट लेवल फर्स्ट के मॉडल पेपर जरूर ज्वाइन कर लेना। और बता देता हूँ मैं, वार्षिक अंक बाजार में उपलब्ध है। और ये सुपड़ा 60 करंट का, ये तो छोड़ना ही मत, जो विद्यार्थी करंट की तैयारी कर रहा है। और ये 6 से 12 की टेस्ट सीरीज भी अगर कोई लेना चाहता है, तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, और वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।